आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है आपके पास कि सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम स्वतंत्र रूप में क्यों नहीं पाए जाते हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ धातुएं दे रखी हैं आपको। ये धातुएं आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाए जाते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाए जाते हैं, हमें ये बताना है। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आपके ये जो सारी धातुएं हैं ये बहुत ही अत्यंत सक्रिय धातु इनको माना जाता है। इनकी सक्रियता अत्यंत तीव्र होती है। ये सक्रियता श्रेणी होती है जिसमें ये सबसे ऊपर आती है। सक्रियता श्रेणी में ये धातुएं ऊपर आने वाली हैं और ऊपर आने वाली धातुएं बहुत ही अधिक तीव्र सक्रिय होती हैं, बहुत अधिक सक्रिय होती हैं। तो ये सक्रियता श्रेणी में क्या आती है, ऊपर आती हैं। और जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे आएंगी वो क्या होती हैं, आपके कम सक्रिय होंगी। तो ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में ऊपर आती हैं, इसलिए अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। जब आप इनको वायु में खुला छोड़ दोगे, यदि आप इन्हें वायु में खुला छोड़ दोगे तो क्या करेंगे, ये धातु होंगी वो वायु से अभिक्रिया करके क्या बना लेंगी, आपके धात्विक ऑक्साइड बना लेंगी। यदि आप इनको जल में छोड़ दोगे, मान लीजिए आप वायु की जगह जल में छोड़ दोगे, तो ये क्या करेंगे, जल से भी अभिक्रिया करके आपके धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेंगी। जल से अभिक्रिया करके आपके धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। यदि आप इनको मिट्टी में छोड़ दोगे तो मिट्टी में भी आपके नमी रहती है, तो क्या होता है, वहाँ पर भी ये वायु और क्या होती है, जलवाष्प से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड और धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। आप इनको ना ही वायु में खुला छोड़ सकते हैं, ना ही आप इनको जल में खुला छोड़ सकते हैं और ना ही आप इनको मिट्टी में खुला छोड़ सकते हैं। यदि आप इनको मिट्टी में भी रख दोगे तो वहाँ पर भी ये वायु और जल से उपस्थित होता है, उससे अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड बना लेंगी। तो इनकी अत्यंत सक्रियता की वजह से ये वायु में उपस्थित जितनी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर, उनसे अभिक्रिया कर लेती हैं और अभिक्रिया करके क्या कर लेती हैं, कोई ना कोई यौगिक बना लेती हैं और उस वजह से ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। आप इनको जल में छोड़ दोगे तो जल में भी ये कोई ना कोई यौगिक बना ही लेंगी, मिट्टी में भी कोई ना कोई यौगिक बना ही लेंगी। तो इसका जो मेन कारण आ जाएगा, मुख्य कारण ये आ जाएगा आपके कि ये धातु होती हैं वो क्या होती हैं, अत्यंत सक्रिय होती हैं। ये सक्रियता श्रेणी में बहुत ही अधिक ऊपर आती हैं, तो ऊपर आने की वजह से अत्यंत सक्रिय होती हैं और ये जल के प्रति, वायु के प्रति बहुत ही तीव्र सक्रिय होने की वजह से ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे आती हैं, जैसे कि सक्रिय होती हैं, इस वजह से ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और हमको जो धातुएं ऊपर दी गई हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। उम्मीद है आपको उत्तर समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।